मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मेरे भाई लोग बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है। किस ग्राउंड पे बेस पे उनको बेल मिला हम लोग भी देखेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं अपने वकीलों से, है ना। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि आप आज बेल मिल गया तो आप जीत गए। जिस तरीके से ये बात हो रही है वो सरासर उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कथित धर्मांतरण का मामला अब एक नए और विवादास्पद मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। बेल पर रिहा हुई 2 ननों के बाद अब नारायणपुर की 3 युवतियों ने छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इन युवतियों ने दुर्ग एसपी कार्यालय में मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। इसके जवाब में बजरंग दल पदाधिकारी रतन यादव, रवि निगम और हिंदूवादी नेत्री ज्योति शर्मा ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने दावा किया है कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए उन्होंने जो किया वह संविधान और समाज हित के तहत था। मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मेरे भाई लोग बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है। जो इस तरीके से उन बच्चियों को सिखाए हैं, ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है, इसलिए उन लोग उन बच्चियों से बयान दिलवा रहे हैं। और जो बोला जा रहा है अब बच्चियां सही बयान दे रही है, तो अब मैं कह रही हूँ वो बच्चियां अब सिखाया पढ़ाया और बोल रही है। उस वक्त मैं अपने मर्जी से बयान दी थी, जिस वक्त में बयान चल रहा था मैं बाहर थी, सारी मीडिया सुबह से थी। अगर किसी भी मीडिया वाले के पास में अगर कहीं भी मैं मार रही हूँ या मेरे भाई लोग उनको छेड़ रहे हैं, किसी के पास भी एक भी वीडियो होगा तो बता दे कि हाँ बजरंग दल के लड़के लोग लड़कियों, हमारे यहाँ जो सेवा संस्कार और सुरक्षा का है, हमारे यहाँ बहनों का सेवा और संस्कार और सुरक्षा करने की जवाबदारी उठाए हैं। ऐसा छेड़छाड़ कभी नहीं करते हैं, तो ये गंदा आरोप ना लगाए जो लगा रहे हैं। देखो, बेल मिला है, मामला खारिज नहीं हुआ है, अभी तो चलेगा ना। किस ग्राउंड पे बेस पे उनको बेल मिला हम लोग भी देखेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं अपने वकीलों से, है ना। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि आप आज बेल मिल गया तो आप जीत गए। जिस तरीके से ये बात हो रही है वो सरासर उचित नहीं है। दूसरा, नारायणपुर एसपी के सामने 3 बच्चियां बयान दे रही हैं करके आप लोग जो बोल रहे हैं, अभी मुझे जो वीडियो दिखाया आप लोगों ने, मैं इस पर सरासर खंडन करता हूं। ये मिशनरियों की चाल है, जो उल्टा सीधा मेरे कार्यकर्ता, मेरी बहन, इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसका सीधा सीधा खंडन करता हूं। ये तो आदत ही है इन लोगों का झूठ बोलने का। अब इनको मौका मिल गया है तो ये लोग एन केन प्रकेंड तरीके से बच्चों को सामने ला करके दबाव बनवा करके बयान दिलवा रहे हैं। तीनों पदाधिकारियों ने आरोपों को झूठा और साजिश बताया है और कहा कि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है तो उसे सामने लाया जाए। उन्होंने इसे मिशनरियों की चाल और धर्म रक्षकों को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। उनका साफ कहना है कि हम गुंडे नहीं, धर्म रक्षक हैं। वहीं आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 2 कैथोलिक ननों और एक युवक को धर्मांतरण के शक में रोक लिया था। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और फिर दोनों ननों प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसीसी को जेल भेज दिया। मामला जल्द ही तुल पकड़ गया और केरल तक जा पहुंचा, जिसके चलते कांग्रेस, सीपीएम और यहां तक कि बीजेपी के नेता भी जेल पहुंचकर ननों से मुलाकात कर चुके हैं। जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकरण की जो गूंज है वो केरल विधानसभा चुनाव 2026 तक सुनाई दे सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए दुर्ग से सुबोध तिवारी की रिपोर्ट।